सच बोलकर अगर मैं अकेला हूँ तो अकेला ही खुश हूँ। सच बोलकर अगर मैं अकेला हूँ तो अकेला ही खुश हूँ। झूठ बोलकर तो नेता भी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस चर्चा कार्यक्रम में मैं भारत के यानी कि भारतीय पत्रकारिता के 3 स्तंभों को आपके सामने दिखाऊंगा। आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पे कि वो 3 स्तंभ भारत के पत्रकारिता के कौन कौन है जिन्होंने पत्रकारिता के अगर सच मायने में पूछा जाए तो मर्यादा को रखा है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, पत्रकार तो इस देश में बहुत हैं, हमारे मुख्य मीडिया हो या अभी के नए दौर की मोबाइल की यूट्यूब की मीडिया हो, सब पत्रकारिता करते हैं। लेकिन 3 ही लोग नहीं बल्कि कुछ और भी लोग हैं, लेकिन मैं मुख्य आज 3 ही लोगों को दिखाऊंगा आपके सामने जिन्होंने सही मायने में पत्रकारिता की प्रतिष्ठा और इज्जत को रखा है। पत्रकार क्या होना चाहिए या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पत्रकार कैसा होना चाहिए जो जन समस्याओं को, सरकार वो चाहे किसी की भी हो, अगर सरकार के सामने जनता की समस्याओं को जो पत्रकार रखते हैं, सही मायने में वही पत्रकार कहलाने लायक होते हैं। यूँ तो हमारे मुख्य धारा की जो मीडिया है उन्होंने जनता की समस्याओं को बौना किया है। अभी के कुछ दिनों से कुछ दौर देखा जा रहा है तो जो जनता की मूल समस्या थी उसको न कह करके बल्कि अनाप शनाप इधर उधर की घटनाएं, तो कभी रूस तो कभी उधर कहीं और चले जाएंगे, दूसरे देशों पर चले जाएंगे, पाकिस्तान बार बार कहेंगे। लेकिन मेन समस्या जो होती है, हमारे देश की जो समस्या होती है वो पत्रकार लोग नहीं कह पाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ उन पत्रकारों को जो ऐसे अक्सर लोग कहते हैं सवर्ण पत्रकार, कि सवर्ण लोग होते हैं जो हमेशा किसी मुख्य पार्टी का समर्थक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 पत्रकार सवर्ण परिवार से ही अपनी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सत्य बोलने का हमेशा काम किया है और जनता के साथ रहने का काम किया है। ये पत्रकार हैं रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा। आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने शुरू से, जब इनके साथ हमारे देश में कांग्रेस की सरकार जब चली गई, जब नई सरकार आई, तो इन लोगों की तो आदत थी हमेशा सच बोलने की। वो चाहे किसी की भी सरकार हो, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने ये रखते थे। वो बेरोजगारी हो या भूख की समस्या हो, रोटी की समस्या हो, घर की समस्या हो, आवास की समस्या हो, जनता के सामने चाहे ऑफिशियल समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, हमेशा सरकार के सामने दिखाने की कोशिश किया है। लेकिन कुछ दिनों से जो ऐसा एक माहौल चल रहा है, एक नया तरह का राजनीति उभर के सामने आई है कि आप अगर सच भी बोलेंगे तो हम अपने तर्क के सामने आपको छोटा साबित कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी तर्क हो, तर्क से मंजिल नहीं मिलती है। तर्क तो तर्क पे तर्क बढ़ाता है, लेकिन सच्चाई एक ही होती है। एक सच को अगर सच कहने में हम तर्क पे तर्क देते रहें तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा तर्क समाप्त नहीं हो सकता है। अगर कोई शराब नहीं पीता है, बिल्कुल ईमानदार अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अगर 10 लोग हम ऐसे खोज लें कि नहीं इनको शराबी कहना ज़रूरी है, इनको जहाँ भी देखो शराबी कहो, ये पियक्कड़, ये शराबी कहो, तो ऑटोमेटिक है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन विश्वास लोग नहीं करेंगे, लेकिन 10 दिन के बाद तो विश्वास करने ही लगेंगे कि नहीं ये शराबी हो सकते हैं। हमारा मतलब मकसद यह है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि तर्क से किसी भी मंजिल को हम पा नहीं सकते हैं। तर्क तो बढ़ते रहता है, लेकिन सच तो सच है। और सच क्या है कि हमारे देश की जो राजनीति है, पहले की राजनीति और नई राजनीति में फ़र्क यह है कि पहले की राजनीति जो थी जनता को सबसे ऊपर रखती थी।
जनता की समस्याओं को सबसे ऊपर अपने सर आँखों पर रखती थी। लेकिन मॉडर्न जो राजनीति उभर के जो सामने आई है, इसमें जनता को छोटा कर दिया गया है। जनता लाख रोटी रोटी, आवास आवास, घर घर, ये भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार, चाहे कुछ भी हो, ये नौकरी वो बेरोजगारी, कुछ भी चिल्लाए लेकिन सुनने वाला आज कोई नहीं। ये आप भी महसूस कर सकते हैं, हमने तो इसको महसूस किया है। तो मैं सोचा कि आपके सामने अगर इस बात को शेयर करते हैं, आप भी इसको महसूस करेंगे कि क्या जनता की बात, क्या जनता अभी की राजनीति में छोटी दिख रही है। तो ये सच मायने में है, यह सोचने लायक बात है कि पहले एक धरना प्रदर्शन एक ब्लॉक स्तर पर भी जनता कर लेती थी तो सरकारें सुन जाती थी। वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ का जो तंत्र है, वह तुरंत जाकर पूछता था कि हाँ भाई क्या बात है, क्या समस्या है आपकी, क्या समस्या है जो पूरा नहीं हो सकती है। तो लोग अपना विज्ञापन देते थे कि भाई ये बात है, ये समस्या हमारी दूर होनी चाहिए। तुरंत वह प्रशासन उस पर अमल करता था, उस पर कार्रवाई करता था। लेकिन आज की समस्या है कि चाहे किसान हो, व्यापारी हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, क्या क्या समस्याएं हैं। इस समस्या आप देख रहे हैं, रोज़ जान रहे हैं। इन समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है, ये आप महसूस करेंगे। ये ऐसा लग रहा है, चूँकि हमने तो आपसे पहले भी कहा कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में यही अंतर है कि पहले की राजनीति जनता को ऊपर रखा जाता था, सर आँखों पर रखा जाता था। जनता एक आवाज़ भी लेती थी तो तुरंत तंत्र हाजिर हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब की राजनीति में जनता कुछ भी करे, जनता अगर परेशान है तो यहाँ तर्क की बात है। हमने बोला कि तर्क से उस सच्चाई को भी आप झूठी बता सकते हैं। जनता परेशान नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चूँकि हमारी सरकार है तो भ्रष्टाचार नहीं है। अगर यही दूसरे की सरकार आ जाएगी, भाई बहुत भ्रष्टाचार है। तो कहने की बात यह है कि ये पत्रकार जो रवीश कुमार जी हैं, प्रसून वाजपेयी जी हैं और अभिसार शर्मा जी हैं, ये तीनों ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं। लेकिन इन तीनों ने न तो जातीयता कभी की, न तो किसी की पैरवी को सुनी, न तो किसी पैसे का ख्याल किया कि नहीं भाई हम जैसा चाहते हैं आप पत्रकारिता वैसा ही कीजिए, वही बात रखिए जो मैं चाहता हूँ। किसी सरकार के अधीन भी नहीं रहे। वो कांग्रेस सरकार में भी रहे हैं, ये बीपी सिंह की सरकार में भी रहे हैं और आज की सरकार में भी हैं। लेकिन अभी के दौर में आपने देखा होगा, एबीपी न्यूज़ में अभिसार शर्मा और प्रसून वाजपेयी थे। पता नहीं क्यों, क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं मालूम, उनको नौकरी से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया ये मालूम नहीं है। अभी रवीश कुमार एनडीटीवी में जो कार्यरत थे, बहुत दिनों से, लगभग 96 से कार्यरत थे, वो भी एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिए। तो चूँकि कहा जाता है ना कि सच हमेशा, समाज में भी देखा गया है कि सच बोलने वाला व्यक्ति सबके लिए बेकार हो जाता है। लेकिन हाँ, सच तो एक दिन सामने खुलकर आता ही है और विजय उसी की होती है। भले वह कुछ दिनों के लिए अकेला हो जाएगा, लाख नाना प्रकार की बातों को उन्हें सहना होता है, लेकिन एक दिन ना एक दिन उस सच्चाई की विजय होती है। तो रवीश कुमार और प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, मुख्य धारा की मीडिया अगर छूटी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा या किसी तरह से नौकरी उनकी छूटी, तो यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपना चैनल खोल करके फिर भी लोगों की बात सरकार के सामने और सच्चाई दिखाने का अपना मार्ग अपना लिए हैं, अपना रास्ता चुन लिए हैं। तो कहा जाता है कि चाहे लाख किसी का, अगर कोई व्यक्ति है, कोई साधारण सा मानव है, अगर मान लीजिए चूँकि यह प्रकृति का बहुत बड़ा, यह पृथ्वी बहुत बड़ी है, अगर किसी व्यक्ति की लाख हम रास्ता को बंद करेंगे कि चलो भाई तुमको इधर से नहीं जाने देंगे, तुमको इधर से नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी अगर उस व्यक्ति में पुरुषार्थ रहेगी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। तो हमारे यह तीनों पत्रकार अपना रास्ता बना लिए हैं। अगर ये भी मान लीजिए कि बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं कि यूट्यूब पर कुछ कार्रवाई किया जाए और यूट्यूब के ऐसे पत्रकारों को भी बंद किया जाए कि ताकि वो सच न कह सके, चाहे जैसा भी हो। लेकिन रास्ते कभी रुक नहीं सकते, कहीं ना कहीं रास्ता बन ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।